मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कोई भी रत्न शुभ फल देगा या अशुभ, कैसे पता करें। गुड और बैड रिजल्ट्स ऑफ जेम स्टोन। जी हाँ मित्रों, हम कोई रत्न धारण करने के पहले एक बात जरूर मन में विचार आता है कि ये शुभ फल देगा कि अशुभ। और बहुत से ज्योतिषी हैं जो आपको राय भी देते हैं और आप भी अपनी राय से कुछ जानते हैं, लेकिन रत्न वास्तव में शुभ भी फल दे सकते हैं, अशुभ भी देते हैं, अच्छा और बुरा दोनों फल देते हैं। अगर बहुत सोच विचार करके और नियम संगत तरीके से उनका चयन नहीं किया गया, उनका चुनाव नहीं किया गया, तो रत्न पहनने से हानि भी हो सकती है और लाभ भी होता है। कभी कभी संयोग से आप पहन लिए और संयोग से नियम संगत हो गया तो लाभ देता है, लेकिन वह कोई तरीका नहीं है, वो रिस्क है मित्रों। इस नाते आज हम केपी के आलोक में रत्न चयन की बहुत ही आसान तरीका और नियम बताऊंगा। यद्यपि बहुत से नियमों से आप अवगत हैं और उसको मैंने 2011 तक, मैंने 1983 से 11 तक, 2011 28 वर्षों तक बहुत देखा परखा, उसमें कोई भी सच्चाई अच्छाई नहीं मिली। बहुत रुपया अपना भी बर्बाद किया और जो मित्र मेरे ऊपर विश्वास किए उनका भी नुकसान हुआ होगा। उसके बाद 2011 के बाद जब मैं केपी की तरफ आया, फिर उस आलोक में रत्नों का चयन शुरू किया और उसका प्रयोग परीक्षण किया, लोगों को बताया, स्वयं प्रयोग किया, तो निश्चित रूप से वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ और मैंने अपनी कुंडली से अपने ऊपर भी उसको लागू किया। और जो मैं अनुभव करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, अभ्यास करता हूँ और प्रैक्टिकली अपने परिवार पर लागू होता है, अनेक मित्रों पर लागू होता है, उसी का ही वीडियो बनाता हूँ। तो आइए उस असली नियम का हम आज विवेचन करेंगे, व्याख्या करेंगे आज की वीडियो के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अब नया बटन एक चला है, हाइप बटन, हाइप जरूर करिए, लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइए, नहीं तो असली रहस्य, असली तथ्य, असली नियम से आप वंचित हो जाएंगे। आइए, आज हमने एक बर्थ डिटेल दिया है, बर्थ चार्ट दिया है, उसका नाम तो नहीं दिया हूँ, लेकिन बर्थ चार्ट सही है। और इस वीडियो में अगर जीवन के तमाम विषयों पर बात किया जाए तो पिछली वीडियो में मैंने किया था, लेकिन आज हम केवल ढूंढेंगे इस चार्ट में कि हेल्थ और वेल्थ, क्योंकि अगर कई विषय हम शामिल कर देते हैं, संतान भी, विवाह भी और कुछ, तो उसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज और हेल्थ और वेल्थ पर हम केवल इसको देखें। धन और स्वास्थ्य। धन के लिए हमने बार बार बताया है कि 6 कुंडली का, कस्प कुंडली का मानिए या केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर मानिए, 6, 10, 2, 11 और हेल्थ के लिए 1, 5, 11। जिस ग्रह में 6, 10, 2, 11 और 1, 5, 11 में से अधिकतम भाव आए हों, वो भी स्वयं के द्वारा नहीं, उसके नक्षत्र के द्वारा, और उसका उपनक्षत्र भी सपोर्ट कर रहा हो, सहयोग कर रहा है, उसका मतलब उसके उपनक्षत्र में भी इन भावों में से हेल्थ और वेल्थ वाले 1-2 भाव जरूर होने चाहिए, तब नियम सटीक बैठता है। एक नियम हमने और आपको बताया था, जिस ग्रह की महादशा हो, रत्न उसी का या उससे रिलेटिव ग्रह का पहने तभी काम करेगा। कोई भी ग्रह का रत्न पहन लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितने दिनों तक महादशा जिसकी रहती है, उसका प्रभुत्व और स्वामित्व
उतने दिनों तक रहता है। आइए इस कुंडली में इसी नियमों के आलोक में आज हम इस जातक के लिए किसी रत्न का चयन करेंगे जो निश्चित रूप से इसके लिए लाभदायक होगा। इसका स्वास्थ्य और धन दोनों वर्धक होगा, विकास होगा, वृद्धि होगी, बहुत आगे बढ़ेंगे। इस जातक का जन्म हुआ है 12 मार्च 1993 को। टाइम ऑफ बर्थ है 7:35 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर, यूपी, इंडिया। इस जातक पर कि कुंडली जो बनी है मीन लग्न की बनी, देखिए ये है लग्न कुंडली, ये है कस्प कुंडली। लग्न और कस्प कुंडली में राशियां नहीं बदली हैं, लेकिन ग्रहों ने स्थान बदला है। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ हमने केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि ग्रह कौन है, उसका नक्षत्रेश कौन है, उसका उप नक्षत्र स्वामी कौन है, और वह उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र में। अर्थात 4 स्टेप थ्योरी है, जिसको बार बार मैंने बताया है। फिर अभी वार्ता करूँगा तो 1-2 बात बोल दूँगा। अब मित्रों, इसमें यह देखना है इस जातक पर किस ग्रह की महादशा है। हमने यहाँ लिखा है शनि महादशा है 25 मार्च 2010 से ये 25 मार्च 2029 तक, मतलब अभी 4 साल लगभग बाकी है। 10 से चल रहा है, 15 साल बीत चुका है। अब जातक पर शनि की महादशा है और लग्न इसकी मीन है। तो बहुत से लोगों को संदेह होगा, अरे मीन लग्न है तो लग्न का पंचम माने कर्क और 9 माने मंगल, मतलब बृहस्पति कर्क और मंगल का रत्न बहुत बढ़िया होगा। ऐसा करके लोग पहनते हैं। संयोग से 1-2% लोगों का सही उतर जाता हो, क्योंकि संयोग से जो नियम बता रहा हूँ उस नियम की पूर्ति उसी में हो जाती। नहीं तो 99% गलत होता है, और जब मैं अपने नियम से बता रहा हूँ वह 100% परफेक्ट है। आप प्रयोग करोगे, उपयोग करोगे, पहनोगे इस नियम से तो निश्चित आपको लाभ। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक तो शनि हो गया जिसकी महादशा है, उसमें देखो 6, 10, 2, 11 भाव नक्षत्र के द्वारा और उप नक्षत्र के द्वारा आए हैं, और 1, 5, 11 में से उसमें होना चाहिए। 1, 5, 11 हेल्थ के लिए अच्छा है, और 6, 10, 2, 11 वेल्थ के लिए बढ़िया। और शनि के बाद हम उन ग्रहों को भी देखेंगे जो शनि के रिलेशन में है। यहाँ भी हमने उन ग्रहों को दिया है शनि से संबंधित ग्रह। अर्थात देखिए यहाँ लग्न कुंडली में देखिए, सूर्य और बुध और शनि कुंभ राशि में ही बैठे था। सूर्य बुध भी कुंभ शनि के घर में है, ये नाते शनि से रिलेटेड है, तो इनको हमने दिया कुंभस्थ। और बुध जो है ये शनि के उप नक्षत्र में ही है। देखिए बुध का उप नक्षत्र स्वामी शनि है, तो बुध दोबारा आ गया। और यहाँ केतु आया है जो शनि के उप नक्षत्र में। अर्थात सूर्य, बुध और केतु और शनि, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका रत्न ही पहना जा सकता है। दूसरे का हम किसी भी रूप में पहनेंगे, उच्च जान के, केंद्र त्रिकोण जान के या कुछ भी जान के, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। नियम के अंतर्गत आप देखिए कि इन चारों में से किसी जिसके अंदर 6, 10, 2, 11 है, 1, 5, 11 है नक्षत्र और उप नक्षत्र में, और अधिकतम है, चाहे वो शनि है, चाहे बुध है, चाहे सूर्य है, चाहे केतु, हम उसका रत्न पहनेंगे तो लाभ होगा, या इसको निर्दिष्ट करेंगे कि यही रत्न पहनेंगे। यहाँ पहले शनि को देखते हैं। शनि देखिए लग्न कुंडली तो 12वें है, लेकिन कस्प में 11वें है। शनि में 11वां भाव आ गया है, 11वें में उसकी राशि भी है, तो शनि में 11, 11, 12 में है था लग्न में, 11, 11, 12 आया। शनि मंगल के नक्षत्र में है जिसमें 3, 2, 9 है, तो अर्थात नक्षत्र में 2 भाव आया है। इसके उप नक्षत्र बुध में तो 12, 4, 7 है, लेकिन बुध के नक्षत्रेश गुरु में 6, 1, 10 है। अर्थात शनि में
नक्षत्र के माध्यम से 2 भाव, और इसके उप नक्षत्र में 6, 10 आया है। और गुरु की दृष्टि अगर आप देखोगे तो गुरु देखो 1, 2, 3, 4, 5, 11वें पर भी को देख रहा है, अर्थात गुरु में 11वां भाव भी आ गया है। इस तरह से 6, 10, 11 तीनों भाव गुरु में आए हैं, और इसके नक्षत्र मंगल में 2 हैं, तो यह तो अच्छा है। शनि का रत्न नीलम पहने तो धन के लिए दी बेस्ट है, लेकिन हेल्थ विषयक 1, 5 और 11 में से एक तो आया उप नक्षत्र में, लेकिन नक्षत्र में 1, 5, 11 में से कोई भाव नहीं आया है। और जब तक नक्षत्र में नहीं आएगा, भले उप नक्षत्र बताएगा, वो सपोर्ट नहीं माना। तो दूसरे को हम देखते हैं। दूसरा है सूर्य। सूर्य भी है, सूर्य में 12, 6 स्वयं के द्वारा है। मान लीजिए गुरु के नक्षत्र में है तो 6, 1, 10 है, दृष्टि द्वारा 11वां है, ये तो है नक्षत्र। लेकिन उप नक्षत्र शुक्र है, जिनमें 1, 3, 8 है, एक तो आया है, लेकिन बुध में 12, 4, 7 है उप, अर्थात इसके उप नक्षत्र स्वामी में धन संबंधी कोई भाव नहीं। सूर्य भी रिजेक्टेड हुआ। अब दूसरा संबंधित हुआ बुध, जो उसके शनि के साथ भी है कुंभ में, और शनि के उप नक्षत्र में भी है। बुध में हम देखते हैं, बुध में स्वयं के द्वारा 12, 4, 7 है। देखियो मित्रों, हम बार बार कहे हैं, स्वयं के द्वारा जो भाव हैं उनका उस सोर्स से फल मिलेगा। वो स्रोत होता है न कि अच्छे बुरे का निर्णय आएगा। तो बुध को गुरु के नक्षत्र में, गुरु में हमने पहले देखा कि 11वें पर उसकी दृष्टि है, और 6, 10, 6, 10, 11 गुरु तीनों भाव हैं। गुरु में एक भाव भी है क्योंकि लग्न का मालिक है, और गुरु की देखो लग्न पर दृष्टि भी है। गुरु की मतलब एक भाव आ गया है नक्षत्र में, और उसके ऊपर नक्षत्र में 11 आया ही है। इस तरह से 1 और 11 हेल्थ के लिए दे रहा है, और वेल्थ के लिए 6, 10, 11 भी दे रहा, 2 भी दे रहा है। इस तरह से शनि से बेहतर कहीं बुध है। नीलम भी फायदा करेगा, लेकिन अगर बुध का रत्न यह जातक धारण करे तो हेल्थ वेल्थ दोनों बढ़ेगा। अब केतु में अगर हम देखें 2, 3, 8, 7, 5 अच्छे भाव नहीं हैं, 5वां है 1, 5, 11 में, इन 6, 10, 2, 11 नहीं है। इस तरह से निर्णय हुआ कि लग्न जातक को बुध का रत्न पन्ना धारण करना है। बुध का रत्न पन्ना ही होता है। और धातु के निर्णय के लिए आप चांदी में पहनाएंगे, सोने में, नक्षत्र के माध्यम से देखिए। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, जिसमें 8, 2, 9 अच्छे भाव नहीं है। सूर्य गुरु के नक्षत्र में, जो सोने का कारक है, गुरु में 6, 1, 10 है, अर्थात सोने में, पीतल में, पीली धातु में, या ब्रांज जिसको कांसा आपका, पीली धातु में यह जातक कम से कम 6 कैरेट पन्ना, नेचुरल लाइफ टेस्टेड सर्टिफाइड ट्रांसपेरेंट, असली वाला असली अच्छी दुकान से लेकर के, और बुधवार के दिन उसको नियम संगत तरीके से अभिमंत्रित करके राइट हैंड की लिटिल फिंगर कनिष्ठिका में धारण करें तो निश्चित रूप से इसका धन और स्वास्थ्य बढ़ेगा। और शनि की महादशा अभी 29 तक है, मेतादशा वृद्धि होगी। तो यही तरीका है मित्रों, किसी भी नग को पहनने का। और अनायास कोई नग आप पहन लोगे तो जैसे सूर्य का पहन लिया, भले शनि से रिलेटेड है, लेकिन उप नक्षत्र स्वामी में 1, 3, 8 है, 12, 4 धन भाव नहीं है, तो निश्चित रूप से उल्टा होगा, धन हानि होगी, क्योंकि उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट नहीं। या अनायास किसी का पहन लोगे तो लाभ की जगह हानि हो सकता है। तो नियम यही है, इस नियम से धारण करिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को ज्योतिष के क्षेत्र में सफल और प्रवीण बनाना है। और जो मेरे साधारण दर्शक मित्र हैं वो भी देखते देखते होशियार हो गए हैं,
जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ रहे हैं। और मेरा ये लगभग 580 वीडियो हो रहा है मित्रों, और ये वीडियो 2017 से शुरू है। इस तरह से 8 वर्षों से लगातार आप लोगों को एज ए टीचर टीचिंग कार्य कर रहा हूँ। और एक भी पॉइंट आज तक एक भी वीडियो मैंने नहीं दिया है जो किसी फौज पर झुट्ठाई पर आधारित हो और हवा में यह कह दे कि अरे तो मीन लग्न है, शनि का बुध का राशि तो खराब होगा, तो इससे कोई लाभ नहीं। और जो लोग इस बहकावे में पढ़ के पहन रहे हैं वो तो या तो ज्योतिष पर विश्वास खत्म हो रहा है, या रत्न पर विश्वास खत्म हो रहा है, या ज्योतिषी पर विश्वास। तो इस तरीके से अगर आप रत्न धारण करो तो लाभ ही होगा, नहीं तो वही रत्न जो लाभ करता है अगर अच्छे भाव नहीं है तो अशुभ फल देगा, हानि कर सकता। इसीलिए हमने लिखा है गुड और बैड रिजल्ट्स ऑफ जेमस्टोन, शुभ या अशुभ। तो वीडियो लंबा ना हो इस नाते आज का शीर्षक यहीं बंद करता हूँ। फिर 2 दिन बाद एक नए टॉपिक को लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।